हम लोग को, लेकिन बात ये थी वजूद में नहीं थी। हार्मनी को मजबूत कैसे किया जाए, इन तमाम को लेकर लगभग 3 घंटे यहाँ पर बैठक चली है। सबको प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम आम करने के लिए लोगों से अपील की गई है और महाराष्ट्र सरकार से मांग की गई है कि मुसलमानों को जो पिछड़ेपन की बुनियाद पर दिया गया रिजर्वेशन, जिसको उस वक्त की मुंबई की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी सही ठहराया था, आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में चालू करने के लिए कहा था, ये सरकार ने रोक दिया है। उसको तुरंत बहाल करना चाहिए, चालू करना चाहिए, ये हम लोगों ने अपील किया है। और सभी संगठनों ने तय किया है कि आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में, चाहे फिर विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, खानदेश हो, कोंकण हो, सब जगह पर अलग अलग संगठनों के साथ बैठक करेंगे और मीटिंग इस तरह से होगी। सर, जिस तरह आपने 5 सीएम के साथ काम किया है, तो आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर रहते हुए माइनॉरिटी के लिए अब तक आपने क्या क्या किया? बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। रिजर्वेशन उसी वक्त दिया गया है। महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम शुरू की गई हैं। 27-28 स्कीम उस समय शुरू की गई थी। एजुकेशन को लेकर शुरू की गई, अलग अलग तरह से ITI के कोर्सेज शुरू की गए, IIT शुरू की गई थी। यहाँ पर 44 से 45 लड़कियों को रहने के लिए हॉस्टल शुरू किए गए। बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम, पुलिस भर्ती की स्कीम, बहुत सारी स्कीम शुरू की गई थी। लेकिन जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, बीजेपी ने माइनॉरिटी के लिए जो भी शुरू की गई स्कीमें हैं पुरानी, सबको रोक के रखा है। सर, ये मॉब लिंचिंग के लिए सरकार से आप क्या मुतालबा करें? नहीं, रुकना चाहिए। जो लोग करने वाले लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तस्सीम भाई, ये बताइए, हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया 5% आरक्षण का, 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार भी रही, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन है, इलेक्शन के टाइम जो है आप वादे कर लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। हमने ये देखा कि इसके अंदर चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो, अगर जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, पहली कैबिनेट के अंदर ये पास हो जाना चाहिए था, क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन भी था। महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। महाविकास आघाड़ी में हम लोगों का से बहुत कम था। सारे लोगों को पता है कि उस वक्त किस पोजीशन में और किस बुनियाद पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार बनी थी। कांग्रेस NCP की सरकार फुल फ्लेज थी, तो हम लोगों ने उसको लागू किया था और हमारी सरकार फुल फ्लेज आएगी तो उसको लागू करेंगे। सर, मुस्लिम आरक्षण को लेकर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? नहीं, बिल्कुल अगला कदम लोकतांत्रिक तरीके से जो करने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग अगला कदम उठाएंगे। कमेटियाँ बहुत सारी बनी है और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मुसलमान तबका जो है इत्तेहाद कहीं से नजर नहीं आ रहा है। इत्तेहाद होना चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। जहाँ पर कम्युनिटी का काम हो, राज्य का काम हो, देश हित की बात हो, वहाँ पे सबको एकजुट होकर साथ में काम करना चाहिए। सर, भाईचारे को लेकर अब अगली बैठक और कहाँ होने वाली है? अब ये संस्था के लोग तय करेंगे और जहाँ जहाँ तय करेंगे, मुझे जहाँ भी बुलाएंगे मैं जाऊँगा। माइनॉरिटी का बजट लगातार कम होता जा रहा है, ये भी देख रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहे स्टेट गवर्नमेंट का। अब आरक्षण की बात कर ले, लेकिन तमाम जो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं माइनॉरिटीज़ को, उस मुद्दे पर नहीं, उस मुद्दे पे क्या भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? चाहे बजट की बात हो, चाहे मुसलमानों के वेलफेयर के लिए पुरानी शुरू की गई स्कीमों की बात हो, सभी चीज़ों को रोक के रखा हुआ है। और वो रोक रहे हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ मुसलमान तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है उसको रोका कैसे जाए, इस तरह का काम सरकारें कर रही हैं। तो इसका विरोध और उसका निषेध सब जगह पे होना चाहिए। इंडिया गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन जो बन रहा है, आपके मैनिफेस्टो में आरक्षण को लेके, मुसलमानों के आरक्षण को लेके, देखिए, इंडिया गठबंधन में 28-30 पार्टियां हैं। अभी तो मैनिफेस्टो की बात नहीं है, अभी तो सीट बंटवारे की बात होगी, सीटों की बात होगी, हर स्टेट की बात होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर ये डिसीजन CWC में ले लिया है कि पूरे देश में सर्वेक्षण किया जाए, मखदूमशुमारी की जाए, जात वाइज, बिरादरी वाइज, ताकि उनके हिसाब से उनके वेलफेयर के लिए स्कीम तैयार हो। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम होगा कि पूरे देश के अंदर सभी मज़हब के लोगों की मौजूदा पॉपुलेशन क्या है, अगर उसका सर्वे सही तरह से हो जाता है तो उसके मुताबिक आने वाले दिनों में जो भी सरकार होगी उसको काम करने में आसानी होगी। जनगणना की बात कर ले, राहुल गांधी जी कह रहे हैं जिसकी जितनी जनता उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके ऊपर आपका क्या कहना? नहीं, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। आबादी के हिसाब से लोगों को हिस्सेदारी सत्ता में भी मिलनी चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए स्कीमें भी उसी तरह से बननी चाहिए और उनके वेलफेयर के लिए भी, एजुकेशन के लिए सारे फैसले उसी आबादी के लिहाज से होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सर।